नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजश्री छात्रवृत्ति फॉर्म 2023-24 जो न्यू HDBSP स्कॉलरशिप पोर्टल है, इसके माध्यम से आपको ऑनलाइन करने हैं। तो ऑनलाइन किस प्रकार करने हैं, इसकी ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। राजश्री छात्रवृत्ति का फॉर्म आपको कैसे भरना है, जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, निजी विद्यालय हैं, उनको राजश्री योजना में जो बालिकाओं को तृतीय किस्त मिलती हैं उसके लिए आवेदन करना है, किस प्रकार करना है, PCTS ID क्या है, राजश्री योजना की पात्रता, दस्तावेज और राशि कितनी मिलती है, इसकी संपूर्ण जानकारी यानी कि राजश्री योजना को लेकर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो किस प्रकार बनना है, तो देखिए साथियों, सबसे पहले आपको साला दर्पण जो है टाइप करके कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन पेज नज़र आता है, यहाँ से आपको लॉगिन नहीं करना है, नीचे आपको चलना है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग पोर्टल आपको नज़र आएंगे। देखिए HDBSP बेनिफिट स्कीम पोर्टल है, इसी प्रकार यहाँ पर काफ़ी सारे पोर्टल आपको चलते हुए नजर आएंगे। एक पोर्टल यहाँ पर आपको राजश्री का नज़र आता है। पहले यहाँ पर छात्रवृत्ति जो राजश्री की भरी जाती थी वो राजश्री पोर्टल के माध्यम से भरी जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर एक नया पोर्टल शुरू कर दिया गया है, उसका नाम है HDBSP बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से सभी स्टूडेंट की छात्रवृत्तियाँ हैं, राजश्री योजना है या अन्य जो भी छात्रवृत्ति स्कीम्स है वो फॉर्म यहाँ से फिल किए जाते हैं। तो देखें यहाँ पर HDBSP जो बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल है, इसके माध्यम से आपको जो है राजश्री योजना का फॉर्म भरना है। तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पर आपसे लॉगिन के लिए मांगेगा। तो यहाँ पर ऊपर आपको स्कूल ऑफिस लॉगिन का ऑप्शन नज़र आता है। देखिए इसी कोने में जो देखिए यहाँ पर दाईं ओर कोने में आपको यहाँ पर स्कूल ऑफिस लॉगिन का ऑप्शन नज़र आता है, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने स्कूल ऑफिस लॉगिन पर क्लिक किया तो यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं स्कूल ऑफिस इंचार्ज लॉगिन के। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको गवर्नमेंट स्कूल ऑफिस का मिलता है, दूसरा यहाँ पर प्राइवेट स्कूल का मिलता है और तीसरा यहाँ पर इंचार्ज का मिलता है। तो जो आपको लॉगिन करना है वो इंचार्ज मैपिंग से करना है। इंचार्ज मैपिंग आपको साला दर्पण पर करनी है। साला दर्पण पर आपको जो इंचार्ज मैपिंग होगी उसके बाद ही आप यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। अब साथियों, आपको इंचार्ज मैपिंग किस प्रकार करनी है तो इसका मैंने पहले ही कंप्लीट पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि इंचार्ज मैपिंग आपको राजश्री के लिए किस प्रकार करना है। राजश्री इंचार्ज मैप पर ही यहाँ पर जो है इसको लॉगिन कर सकता है। तो आपको यहाँ पर इंचार्ज पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखिए स्टाफ ID साला दर्पण, जिस कार्मिक को आपने राजश्री योजना में इंचार्ज बनाया है उसकी स्टाफ ID आपको यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर देखिए यूजर नेम में आपको साला दर्पण BSP स्कूल ऑफिस का यहाँ पर ID नंबर डालने हैं, यानी कि अपनी स्कूल की ID नंबर आपको यहाँ पर फिल करने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर पासवर्ड आपको फिल करने हैं। तो जो आपकी स्टाफ ID हैं, स्टाफ ID जो आपने ऊपर फिल किए हैं उसके स्टाफ ID के ही पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करने हैं। इसके बाद कैप्चा भरकर आपको यहाँ पर जो है लॉगिन कर लेना है। देखिए यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन आपको इंचार्ज मैपिंग से ही करना है, जो मैंने तीनों स्टेप बताई हैं वो डालकर आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद देखिए साथियों, जैसे आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपका जो HDBSP बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल है इसमें आपको अलग अलग जो है स्कीम नज़र आती हैं। देखिए स्कूल इंचार्ज लॉगिन मैंने किया है तो यहाँ पर वो भी नज़र आपको आ रहा है। अगर आप यहाँ पर स्कॉलरशिप भरना चाहते हो तो इस ऑप्शन से भर सकते हैं। इसका मैंने पहले ही पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है कि किस प्रकार आपको स्कॉलरशिप भरना है, रिजेक्ट करना है या बाकी जो भी जानकारी है आप यहाँ पर हमारे चैनल पर जाकर उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं, या आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब साथियों, हम बात कर रहे हैं राजश्री योजना की। तो राजश्री इंचार्ज आपने लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर राजश्री पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रेड लाइन नज़र आती है और सेशन आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए यदि पिछले वर्ष की किसी भी विद्यार्थी की राजश्री एप्लीकेशन पेंडिंग रह गई थी, यानी कि आपने नहीं भरी है, तो कृपया उसकी एप्लीकेशन वर्तमान सत्र 2023-24 सत्र में भी आपको भरनी है। यानी कि पिछले साल अगर आपने नहीं भरा है तो इस साल आप भर सकते हैं, यानी कि पहले की जितनी भी राजश्री एप्लीकेशन पेंडिंग है उसको आप इस साल भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर सेशन आपको सेलेक्ट करना है। देखिए 21-22 है, 22-23 है, 23-24 है। तो हम बात अभी 23-24 की कर रहे हैं, तो 23-24 पर आपको क्लिक कर देना है। बाकी किसी भी सेशन के आप यहाँ पर भर सकते हैं। सबमिट आपको करना है। जो 23-24 है सेशन, उसकी राजश्री योजना आप यहाँ से फिल कर रहे हैं। अब देखिए साथियों, पहले हम जान लेते हैं कि राजश्री योजना में क्या लाभ मिलते हैं, कौन कौन इसके लिए पात्र हैं। तो उसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना विज्ञप्ति के माध्यम से देख सकते हैं। तो देखिए पूरी जानकारी।
थी, इसको लेकर है पूरी जानकारी। इसके बाद आप पूरी जानकारी जान पाएंगे कि राष्ट्रीय योजना है क्या। तो देखिए, राज्य की बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने और उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षिक स्तर में सुधार के लिए 1 जून 2016 या इसके पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाओं के माता पिता अभिभावक को मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के माध्यम से तृतीय किस्त के रूप में योजना का परिलाभ दिया जाएगा। उक्त योजना अंतर्गत तृतीय एवं पश्चातवर्ती किस्तों के भुगतान हेतु पात्र बालिकाओं से ऑनलाइन आवेदन पत्र शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। योजना अंतर्गत अब देखिए यहाँ पर सत्र 2021-22 में राजकीय विद्यालय में पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं से देखिए यहाँ पर आवेदन की जो आमंत्रित किए गए थे, यानी कि ये योजना है, ये सत्र 2021-22, 22-23 और 23-24 यानी कि 3 साल इसको चलते हुए हो गए हैं। अगर आपने 21-22 में आवेदन नहीं किया है या 22-23 में आवेदन नहीं किया है तो आप 23-24 में उसका आवेदन कर सकते हैं, यानी कि सभी का आवेदन अब आप कर सकते हैं। इसका मैंने आपको पहले भी जानकारी दी है। इसके बाद देखिए पात्रता क्या है। तो देखिए, ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म राजस्थान राज्य के राजकीय या चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रवेश हेतु अधिकृत चिकित्सा संस्थानों में 1 जून 2016 अथवा इसके पश्चात हुआ है, यानी कि वो सभी बालिकाएं इसके लिए पात्र हैं जिनका जो राजकीय चिकित्सालय हैं, यानी कि राजस्थान के जितने भी चिकित्सालय हैं, जो अधिकृत चिकित्सा संस्थान हैं, उनमें 1 जून 2016 या इसके पश्चात जिनका भी बालिकाओं का जन्म हुआ है वो सभी बालिकाएं इसके लिए पात्र हैं। इसके बाद देखिए, ऐसी बालिका ही योजना के अंतर्गत तृतीय या पश्चातवर्ती किस्तों का लाभ लेने के लिए पात्र होगी जिन्होंने महिला और बाल विकास विभाग द्वारा प्रदत्त यानी कि प्रथम और द्वितीय किस्त का लाभ लिया है। यानी कि ऐसी जो बालिकाएँ हैं जिन्होंने पहली और दूसरी किस्त ले ली हैं, वही यहाँ पर तीसरी किस्त लेने के लिए पात्र होंगे। इसके बाद देखिए, राजस्थान के जो मूल निवासी हैं या जनाधार कार्डधारी प्रसूताओं के लिए दे होगा, यानी इसके लिए आपका मूल निवास होना चाहिए राजस्थान का और जनाधार कार्ड बना होना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिल जाएगा। आवेदन पत्र के साथ देखिए यहाँ पर एक आईडी होती हैं जो प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम आईडी होती हैं, जिसको हम शॉर्ट रूप में PCTS आईडी संलग्न करना अनिवार्य है, यानी कि इसको PCTS आईडी बोलते हैं। PCTS आईडी प्रत्येक जो बालक होता है उनका जो ममता कार्ड बनता है उसमें PCTS आईडी होती हैं। उस PCTS आईडी को आपको जो है एडमिशन करते समय भी डालना होता है। अगर आप उसको अभी डालना चाहते हैं तो यहाँ पर लाभकारी योजनाओं का टैब है या प्रपत्र 9 है, वहाँ जाकर भी आप यहाँ पर PCTS आईडी जो है सभी स्टूडेंट की जो है वहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में सत्र 2021-22 में प्रवेश लेने वाली बालिका ही पात्र होगी, यानी कि 21-22, 22-23 या 23-24 जो भी बालिकाओं ने प्रवेश लिया है वो सभी इसकी पात्र हैं। अब योजना अंतर्गत तीसरी और पश्चातवर्ती किस्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम 2 जीवित संतान तक ही सीमित होगा, यानी कि यहाँ पर 2 ही बच्चों को इसका लाभ मिलेगा, यानी कि 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं तो आपको इसका लाभ यहाँ पर राष्ट्रीय योजना में नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर कितनी राशि दी जाती है। तो देखिए, उक्त योजना अंतर्गत पहली कक्षा में प्रवेश पर तृतीय किस्त के रूप में एक मुश्त 4,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे और योजना अंतर्गत देय राशि बालिका के अभिभावक संरक्षक के बैंक खाते में DBT के माध्यम से आएंगे, यानी कि जनाधार में मम्मी का या पिताजी का या किसी का भी अगर अकाउंट लिंक है तो उस अकाउंट में यहाँ पर DBT के माध्यम से जो एक मुश्त 4,000 रुपये उसको दिए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया है वो मैं आपको पूरी बताने वाला हूँ, किस प्रकार आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना क्या है। तो देखिए, राजकीय विद्यालय में कक्षा 1, 6, 10 में प्रवेश के उपरांत कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं के लिए तृतीय एवं पश्चातवर्ती किस्तों के भुगतान हेतु विस्तृत दिशा निर्देश में यहाँ पर दिए गए हैं। यानी कि देखिए, योजना का परिचय मैंने आपको पहले ही करा दिया है, योजना के उद्देश्य आप देख लें। इसके बाद देखिए, योजना के अंतर्गत देय लाभ क्या क्या हैं। तो देखिए, प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता पिता संरक्षक को योजना अंतर्गत तृतीय एवं पश्चातवर्ती किस्तों की द्वारा कुल राशि 45,000 रुपये अधिकतम का भुगतान निम्नानुसार किया जाना है, यानी कि इसके बाद जो है बच्चों को 45,000 रुपये मिलेंगे। तो कब कब मिलेंगे। तो देखिए, प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 4,000 रुपये आएंगे। इसके बाद देखिए, कक्षा 6 में अगर बालिका प्रवेश लेती है तो 5,000 रुपये फिर से दिए जाएंगे। और इसके बाद देखिए, बालिका अगर कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर बालिका को 11,000 रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए, अगर कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर तो 25,000 रुपये उसको दिए जाएंगे, यानी कि तृतीय किस्त से लेकर उसके बाद की जितनी भी किस्तें हैं जिसमें आपको 5,000, 11,000, 12,000, 25,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये राष्ट्रीय योजना में यहाँ पर टोटल 45,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर पात्रता और शर्तें भी आपको समझना जरूरी हैं। तो देखिए, ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 1 जून 2016 है उसके पश्चात हुआ वो सभी बालिकाएं पात्र हैं। तृतीय पश्चातवर्ती किस्तों के लिए ऐसी बालिकाओं की लाभ की पात्र होगी जिन्होंने मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की प्रथम और द्वितीय किस्त ले ली है। यानी कि ये भी ध्यान दें आप कि उस बालिका ने प्रथम और द्वितीय किस्त पहले ली है तभी वो पात्र होगी। यहाँ पर देखिए, अगली
जो योजना की अगली किस्त है वो पूर्व में सभी किस्तें प्राप्त करने की स्थिति में देय होगी, यानी कि पहले आपने वो ली हैं तभी आपको अगली किस्त मिलने का चांस है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालय में 1, 6, 10 में प्रवेश उपरांत एवं कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने पर बालिका लाभ की पात्र होगी। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत देय समस्त परिलाभ राजस्थान जन आधार कार्ड के माध्यम से ही देय होंगे, यानी कि जन आधार कार्ड होना जरूरी है। देखिए यहाँ पर तृतीय पश्चावर्ती किस्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम 2 जीवित संतान तक ही सीमित होगा, अर्थात प्रथम 2 किस्तों के अतिरिक्त अन्य किस्तों का लाभ उन्हीं बालिकाओं को देय होगा जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर आपके जो स्टूडेंट आपका है उसके 2 से अधिक भाई बहन नहीं होने चाहिए। अगर ज़्यादा होते हैं तो इसका लाभ उनको नहीं मिलेगा। इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माता पिता को 100 घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा या अपलोड करना अनिवार्य होगा, यानी कि आपको यहाँ पर एक 100 घोषणा पत्र प्रस्तुत करना है कि हमारे 2 से ज़्यादा जीवित संतान नहीं हैं। यदि माता पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे ये भी ध्यान दें, यहाँ पर ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे 1 या 2 किस्तों का लाभ दिया जा चुका है, तो ऐसे माता पिता की कुल जीवित संतानों में से मृत बालिका की संख्या कम हो जाएगी तथा ऐसे माता पिता की यदि एक बालिका और जन्म लेती हैं तो वो लाभ की पात्र होगी। तीसरी और पश्चावर्ती किस्तों का लाभ अधिकतम 2 जीवित संतानों तक ही सीमित होगा, अर्थात तृतीय किस्त बालिका के राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर परिलाभ तभी देय होगा जबकि उसने प्रथम और द्वितीय किस्तों का परिलाभ प्राप्त किया हो। इसके बाद देखिए उक्त कक्षाओं में पढ़ने के लिए योजना का लाभ केवल 1 वर्ष के लिए उपलब्ध होगा। यदि कोई बालिका अगले वर्ष में भी उसी समान कक्षा में पढ़ती है तो उसे अगले वर्ष यानी कि बाद के वर्ष के लिए उसी कक्षा के लिए योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी कि एक बार उसको लाभ दिया जाएगा चाहे उसको आप एक ही क्लास में 5 बार रखें। इस प्रकार देखिए तीसरी किस्त अथवा बालिका की प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर देय राशि प्राप्त करने तो बालिका की माता न होने पर पिता अभिभावक के द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में विद्यालय के प्रवेश के समय मातृ शिशु कार्ड की प्रति, यानी कि जो ममता कार्ड होता है, 2 संतानों संबंधी घोषणा पत्र और जनाधार कार्ड की प्रति भी उपलब्ध करवानी होगी, यानी कि ये तीनों चीज़ें आपको जरूरी रूप से चाहिए, जिसमें माता पिता का यानी कि ममता कार्ड होना चाहिए, 2 संतानों का घोषणा पत्र होना चाहिए और जनाधार कार्ड तो नेसेसरी यहाँ पर है। प्राप्त जो आवेदनों को संस्था प्रदान के माध्यम से शाला दर्पण पोर्टल पर जो मैं आपको ऑनलाइन बताने वाला हूँ इसके माध्यम से आपके सीधे खाते में आएगी। इसके बाद देखिए योजना अंतर्गत चौथी, 5वीं और 6ठी किस्त अर्थात 6, 10, 12 में उत्तीर्ण करने पर संबंधित राजकीय विद्यालय द्वारा बालिका की माता न होने के पिता के रूप में वही आवेदन करना होगा। वही प्रक्रिया में भी आपको आगे बताने वाला हूँ। इस प्रकार यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है। इसके बाद देखिए योजना के अंतर्गत जो तृतीय, चौथी या 5वीं, 6ठी किस्त अर्थात 1, 6, 10 में प्रवेश के लिए समय या कक्षा 12 उत्तीर्ण होने पर संबंधित राजकीय विद्यालय में बालिका के अभिभावक संरक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जमा कराना होगा। पात्र आवेदन शाला दर्पण पे वही पूरी जानकारी है किस प्रकार आपको ऑनलाइन करना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप पूरी जानकारी ले लेगी कब कब आपको कितनी राशि मिलेगी। तो देखिए छात्रा अगर कक्षा 1 में प्रवेश लेती हैं तो यहाँ पर देखिए 4,000 रुपये हैं, कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपये हैं, कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपये हैं और कक्षा 12 में उत्तीर्ण करने पर यहाँ पर ध्यान दें उत्तीर्ण करने पर 25,000 मिलेंगे, यानी कि ये 45,000 रुपये टोटल स्टूडेंट को मिलने वाले हैं। इसके बाद देखिए जो तृतीय और पश्चावर्ती किस्तों के भुगतान है तो प्रथम बार आवेदन पत्र के साथ निम्न की समस्त दस्तावेज चाहिए। तो क्या क्या दस्तावेज स्टूडेंट के यहाँ पर आपको चाहिए तो देखिए PCTS ID यानी कि ममता कार्ड में हो जो होती है वो ID चाहिए। 2 संतानों संबंधी घोषणा पत्र अभिभावक संरक्षक द्वारा देय होगा, आपको एक घोषणा पत्र लेना है। माता पिता की जीवित न होने की स्थिति में माता पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र की संरक्षक द्वारा प्रमाणित प्रति, जनाधार कार्ड की छाया प्रति और ये पूरी जानकारी यहाँ पर ली जाएगी। अब किस प्रकार आपको ऑनलाइन आवेदन करना है राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से, जो बेनिफिशियरी पोर्टल है उसके माध्यम से। तो देखिए साथियों आपने पूरी जो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना है इसकी पूरी जानकारी कर ली है कि किस प्रकार आपको क्या क्या जानकारी इसके लिए चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज, पात्रता और कितनी राशि आपको मिलेगी। कुछ आपके सवाल हो सकते हैं तो पहले मैं आपको उनको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद देखिए पूरी जानकारी। तो देखिए साथियों कुछ आपके सवाल हो सकते हैं तो देखिए राष्ट्रीय योजना को लेकर हैं, जिसमें देखिए राष्ट्रीय योजना का लाभ पाने के लिए पात्रता मापदंड क्या हैं। तो देखिए जिन लड़कियों का जन्म 1 जून 2016 या उसके बाद हुआ है वह इस योजना के लिए पात्र होगी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रभारी PO PCTS कार्ड ID डेटा कहाँ से प्राप्त कर सकता है। तो देखिए राष्ट्रीय PCTS विवरण पृष्ठ से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं, वहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा जाता है, या आप सीधा है जो बालिकाएं हैं उसके माता पिता से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। PO पर कौन सा एप्लीकेशन दिखाया जाता है तो देखिए आवेदन फॉर्म भरने के बाद एक बार आवेदन स्कूल द्वारा सत्यापित लॉग कर दिया जाए तो यहाँ पर आपको PO पर ये एप्लीकेशन दिखाई
देगी। इसके बाद देखिए क्या पीओ आवेदन को अस्वीकार कर सकता है या वापस स्कूल में भेज सकता है। हाँ, भेज सकता है, क्योंकि पीओ आवेदन को अस्वीकार कर देता है या वापस स्कूल में भेज देता है तो उसका वो भी कर सकता है, तो आप उसको भी देख लें। क्या माता का पीसीटीएस कार्ड नहीं होने पर आवेदक को राष्ट्रीय योजना का लाभ मिल सकता है। तो यहाँ पर देख लिए, अगर माता का पीसीटीएस कार्ड यानी कि ममता कार्ड नहीं है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि माँ के वर्तमान में 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं तो क्या आवेदक को राष्ट्रीय योजना का लाभ मिल सकता है। तो ये भी ध्यान दें कि यहाँ पर उसको लाभ नहीं मिलेगा। 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं तो आपको जो है वो आवेदन यहाँ पर निरस्त करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए जिला कार्यालय में भुगतान के लिए किस आवेदक पर विचार किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पीओ द्वारा सत्यापित लॉक किए गए आवेदन पर ही जिला कार्यालय में विचार किया जाएगा। यानी कि आप आवेदन भर देते हैं, लॉक कर देते हैं, इसके बाद पीओ के वो जाता है, पीओ भी वहाँ से सत्यापित लॉक करता है, तभी ये जिला कार्यालय में भुगतान के लिए जाएगा। तो आप इसको पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करें। इसके बाद देखिए कोई भी अगर आपकी कठिनाई आती हैं तो आप अपने जो संबंधित पीओ हैं या जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय हैं जहां पर राष्ट्रीय योजना के लिए आपने अप्लाई किया है वहां जाकर उसकी पूरी जानकारी भी कर सकते हैं। तो देखिए आगे की जानकारी। देखिए साथियों, आपने राष्ट्रीय योजना की पूरी जानकारी कर ली है। अब आपको ये पता लग गया होगा कि कौन सा आपकी जो बालिका है वो पात्र हैं अपात्र हैं, तो आप पूरी जानकारी पहले ही कर चुके हैं। अब आपको ऑनलाइन आवेदन करना है राष्ट्रीय के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 लाइन नज़र आ रही है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको इंचार्ज रोल वगैरह नज़र आता है। डैशबोर्ड पर आपको क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि कितने स्टूडेंट आपके पात्र हैं नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्लिक टू व्यू डैशबोर्ड काउंट, तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी नज़र आ जाएगी। डैशबोर्ड पर देखिए टोटल एलिजिबल गर्ल आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी डीओबी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो डीओबी हैं स्टूडेंट की पात्रता की वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है एलिजिबल गर्ल्स आपको नज़र आ जाएगी। टोटल एप्लीकेशन आपने अभी तक कितने फिल किए हैं वो नज़र आ जाएंगे। इसके बाद देखिए टोटल एप्लीकेशन पेंडिंग कितने रह रहे हैं वो भी आपको नज़र आ जाएंगे। टोटल एप्लीकेशन लॉक्ड बाय स्कूल के द्वारा कितने किए गए हैं वो भी नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए पीओ के द्वारा कितने लॉक किए गए वो नज़र आ जाएंगे और पीओ के द्वारा रिजेक्ट किए गए वो भी एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। तो इस प्रकार डैशबोर्ड पर आप जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद आपको फिर से 3 लाइन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है स्टूडेंट का फॉर्म का, तीसरा यहाँ पर रिजेक्ट एप्लीकेशन का मिलता है, चौथा यहाँ पर स्टेटस रिपोर्ट आप देख सकते हैं। अगर आपको पीसीटीएस डिटेल फाइंड करनी है यानी कि ढूंढनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। पूरी यूजर मैनुअल यहाँ से जान सकते हैं। राजश्री की अगर आपकी कोई जानकारी है, कुछ क्वेश्चन है तो यहाँ से पता कर सकते हैं। और व्यू जनाधार ID देखिए यहाँ पर इसके माध्यम से कर सकते हैं और सेशन चेंज भी आप कर सकते हैं। तो देखिए अब आपको स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप करना है राजश्री के लिए, तो आपको स्टूडेंट फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो फॉर्म फिलअप से लेकर कुछ जानकारी मिलती है। तो देखिए अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो इससे पहले आपको कुछ डिटेल है वो फिल करनी है, जिसमें जो विद्यार्थी का विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9 है यानी कि फॉर्मेट 9 है, उसमें विद्यार्थी की पर्सनल डिटेल होती है वो आपको फिल करनी होती है। तो उसको पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही आप यहाँ पर आवेदन करें। अब नीचे आपको कुछ डिटेल्स नज़र आती है स्टूडेंट फॉर्म को लेकर। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लास नज़र आती है, क्लास कौन कौन सी क्लास में कौन कौन सी जो गर्ल्स हैं वो एलिजिबल हैं डीओबी के अकॉर्डिंग, वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी, उनकी संख्या नज़र आ जाएगी। टोटल गर्ल्स अप्लाइड कितनों ने कर दिया वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। लॉक्ड स्कूल के द्वारा कितनी गर्ल्स का किया गया वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। टोटल गर्ल्स लॉक्ड बाय पीओ के माध्यम से कितना हुआ है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। और टोटल गर्ल्स रिजेक्ट बाय पीओ के माध्यम से वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। और टोटल गर्ल्स रिजेक्टेड बाय डीओ के माध्यम से अगर होता है तो वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अब साथियों आपको आवेदन करना है, तो आवेदन करने के लिए आपको करना क्या है। तो देखिए मान लीजिए आपको पहली क्लास की जो बालिकाएं हैं उनका करना है, तो देखिए यहाँ पर जो संख्या दे रखी है इसी पर आपको टिक कर देना है। जैसे तो यहाँ पर नीचे आपकी जानकारी खुल जाती है। देखिए जो कक्षा फर्स्ट है उसमें आपकी कितनी जो बालिकाएं वो पात्र वो सबकी डिटेल यहाँ पर नज़र आ जाएगी। उनके फादर नेम है, उनकी मदर नेम है, उनके SR नंबर है, क्लास है, DOB हैं और यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस क्या है वो भी आपको नज़र आ जाएगा। अब जिस भी स्टूडेंट का आपको फिलअप करना है तो यहाँ पर व्यू एंड फिल का ऑप्शन आपको एक्शन में नज़र आ जाता है। तो एक्शन पर जैसे आप व्यू फिल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट की डिटेल आपकी यहाँ पर खुल जाती हैं। यहाँ पर देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट को आपको नज़र आ जाएगी। देखिए उसके नाम, मदर नेम, SR नंबर, फादर नेम, क्लास और देखिए यहाँ पर PCTS ID जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अभी देखिए यहाँ पर नॉट अपडेटेड येट लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर PCTS ID अपडेट नहीं है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट की DOB कास्ट है, मोबाइल नंबर है, DOB डेट ऑफ एडमिशन है, वो सभी आपको यहाँ पर नज़र आ जाती हैं। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, उसकी PCTS डिटेल है उसको या तो ढूंढना है या उसको यहाँ पर जो है दर्ज करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है,
नीचे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर पहले कुछ एग्जाम्पल आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पर मदर्स PCTS ID एग्जाम्पल के रूप में अगर मान लीजिए ये ID है तो देखिए आपको ID किस प्रकार फिल करनी है। तो देखिए यहाँ पर चाइल्ड PCTS ID आपको फिल करनी है। तो जो यहाँ पर PCTS ID नंबर है, अगर पहला स्टूडेंट है तो आपको 01 जोड़ना है, और अगर दूसरा स्टूडेंट है तो 02 यहाँ पर जोड़ना है, या अगर तीसरा या चौथा स्टूडेंट है तो 0304 आपको जोड़ना है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो PCTS ID नंबर है उसमें स्टूडेंट की संख्या आपको जोड़ते जाना है। यानी कि पहली संतान है तो 01 है, अगर दूसरी संतान है तो 02 है, इस प्रकार आपको नंबर जोड़ने हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताया भी गया है कि प्लीज़ इंश्योर एड चाइल्ड ID आफ्टर मदर्स PCTS ID 01 02। अगर जो जितने चाइल्ड नंबर हैं फैमिली में नंबर, यानी कि चाइल्ड फैमिली मेंबर हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फैमिली में ऐड करते जाने हैं। यानी कि 01 है, 02 है, 03 है, ऐसे करके आपको जो है उसकी मेंबर जो PCTS ID है उसमें आपको ऐड करना है। अब यहाँ पर देखिए इंटर चाइल्ड PCTS ID, अगर आपके पास PCTS ID है तो डायरेक्ट यहाँ पर फिल करके और गेट डाटा PCTS कर दे। अगर आपके पास ID नहीं है तो आप यहाँ पर गेट PCTS ID पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 4-5 तरीके से आप उसको सर्च कर सकते हैं। देखिए मदर के जनाधार से, जो कि आसानी से आपको मिल जाता है, मदर्स के आधार से वो भी आपको मिल जाता है, मोबाइल नंबर अगर आप सर्च करना चाहते तो अगर है तो उससे भी हो सकता है, और बैंक डिटेल की जो है मदर की उससे भी आप यहाँ पर जो है PCTS ID सर्च कर सकते हैं। तो ये 4 आसान तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। और अगर आपके पास सीधा यहाँ पर PCTS ID स्टूडेंट का अवेलेबल है तो उसको फिल करके भी आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपके पास चाइल्ड PCTS ID सर्च करनी है तो यहाँ पर मदर के जनाधार से आप कर सकते हो, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपको मदर की जो जनाधार नंबर है वो डालने हैं, और DO भी आपको यहाँ पर चाइल्ड की एंटर करनी है। अब देखिए साथियों, जैसे आपने यहाँ पर जो है इंटर PCTS ID हैं चाइल्ड की वो फिल कर दी हैं, तो यहाँ पर देखिए 02, मान लीजिए दूसरा स्टूडेंट है तो मैंने यहाँ पर 02 कर दिया है, अगर पहला है तो 01 कर दें। इस प्रकार आप यहाँ पर स्टूडेंट की जो भी संख्या है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 01 02 03 आप जोड़ते जाए। यहाँ पर PCTS ID आपने सर्च कर ली है या उसको यहाँ पर फिल कर दिया है, तो यहाँ पर देखिए गेट डाटा फॉर PCTS, यानी कि इसका PCTS में क्या डाटा है। तो देखिए यहाँ पर PCTS रिकॉर्ड फाउंड मिल चुका है। अब यहाँ पर देखिए आपको पूरी जानकारी स्टूडेंट की नज़र आ जाती हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट की चाइल्ड ID नज़र आ जाती हैं, इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट यानी कि उसकी पहली किस्त कब मिली थी वो यहाँ पर नज़र आ जाती है, मदर का नाम, फादर का नाम, मदर का आधार नंबर है, फादर नेम है, मोबाइल नंबर है, जेंडर है, और यहाँ पर देखिए लीव बर्थ काउंट यानी कि कितने बच्चे यहाँ पर हैं तो वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, इतने बच्चे आपके यहाँ पर जीवित हैं। इस प्रकार आप यहाँ पर उनकी जानकारी भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जनाधार जो नंबर है वो आप यहाँ पर फिल कर दें। अगर आपको जनाधार फैमिली डिटेल देखने है तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि पूरी जानकारी, और यहाँ पर देखिए जनाधार मेंबर ID आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो देखिए यहाँ पर व्यू जनाधार फैमिली पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट की फैमिली डिटेल भी आपको नज़र आ जाएगी। जनाधार में देख सकते हैं पूरी फैमिली की जो भी डिटेल है वो जनाधार की आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर कन्फर्म PCTS एंड ऑथेंटिकेशन जनाधार आपको करना है, तो देखिए कन्फर्म PCTS और ऑथेंटिकेशन जनाधार पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जनाधार मेंबर ID फिल करने को बोलता है, तो आप पहले यहाँ पर जनाधार मेंबर ID फिल करें। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्टूडेंट की जो जनाधार ID है पर्सनल वो भर दी है। इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से क्लिक कर देना है, तो देखिए रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली आपको बता देता है, यानी कि स्टूडेंट का यहाँ पर रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए PCTS ID जो है अपडेट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि स्टूडेंट की जो PCTS ID है वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। तो देखिए आपने PCTS ID कंफर्म कर ली है। इसके बाद आपको नीचे चलना है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब मिली थी, सेकंड कब मिली थी, वो यहाँ जानकारी नज़र आ जाती है। यहाँ पर देखिए आधार जनाधार इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। देखिए यहाँ पर आधार स्टेटस अगर यस है तो यस पर क्लिक करें और आधार नंबर यहाँ पर फिल करें। इसके बाद देखिए इज पेरेंट्स अलाइव यानी पेरेंट्स जिंदे हैं तो यस नो जो भी है वो करके यहाँ पर एड्रेस आपको फिल करना है। जनाधार ID आपको यहाँ पर फिल कर देनी है, अगर नहीं है तो यहाँ पर व्यू जनाधार फैमिली डिटेल भी आप देख सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको बैंक की इंफॉर्मेशन है वो अभी पेंडिंग है, उसको आपको सही करना है। तो देखिए यहाँ पर पहली डिटेल आपसे मांगी जाती है कि डू यू टू वांट गेट डिटेल्स फॉर जनाधार ID और जनाधार मेंबर ID स्टूडेंट। तो अगर यहाँ पर स्टूडेंट की अगर बैंक खाता वगैरह है तो यहाँ पर यस स्टूडेंट करके आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट का खाता वगैरह नहीं है तो नो
फैमिली हेड का यहाँ पर क्लिक कर देना है और जो भी फैमिली हेड है आपका उसकी डिटेल अकाउंट की यहाँ पर आपको नज़र आने लग जाएगी। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए स्टूडेंट की फैमिली डिटेल के अकाउंट वगैरह सब यहाँ पर आ चुके हैं। नेम आ चुका है, एफसी कोड है, अकाउंट नंबर है, बैंक का नाम है और ब्रांच नेम है। इस प्रकार यहाँ पर नज़र आ जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करना है। यहाँ पर देखिए निम्न दस्तावेज की जाँच कर ली गई है और राष्ट्रीय योजना के आधार पर आवेदन सही है। अगर आवेदन सही है तो आपको यहाँ पर करना क्या क्या है, तो देखिए PCTS कार्ड की कॉपी आपको रखनी है। चाइल्ड लिविंग यानी कि 2 से अधिक चाइल्ड जिंदे नहीं होने चाहिए, वो यहाँ पर उसका जो आपको शपथ पत्र लेना है, घोषणा पत्र, उस पर राइट करना है। देखिए इस प्रकार, और जनाधार आपको लेना है और पेरेंट्स डेड अलाइव सर्टिफिकेट यानी कि माता पिता जिंदा होने की भी यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट लगाना मतलब लेना है। तो इस प्रकार ये 4 चीज़ें हैं वो आपको लेनी है। इसके बाद देखिए लास्ट में आपको अपलोड PCTS कार्ड कॉपी, वो भी यहाँ पर जो है चूज करके उसको 300 KB की साइज़ में या उससे कम की साइज़ में आपको करना है और यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद डिक्लेरेशन है उस पर राइट करके आपको सेव एप्लीकेशन कर देना है। तो इस प्रकार साथियों जो भी स्टूडेंट का आप आवेदन करना चाहते हैं राष्ट्रीय पोर्टल पर इस प्रकार आसानी से कर सकते हैं। 2021-22 से ही ये योजना संचालित है। तो 21-22 से जितने भी पात्र बालिकाएं हैं उनका आपको राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना है। ये आवेदन आप यहाँ से फिल करने के बाद आपको इसको लॉक करना है, लॉक एंड फॉरवर्ड करना है। PO के पास ये जाता है, PO भी इसको यहाँ पर सत्यापित करता है। सत्यापित करने के बाद ये DO के पास जाता है। हो सकता है PO इसको रिजेक्ट कर दे, कोई भी कारण हो सकता है, तो उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पूरी जानकारी यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर देख के रिजेक्ट एप्लीकेशन यहाँ पर मिल जाएगी। स्टेटस अगर आपको जानना है तो स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। जो भी स्टेटस है इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए कितने स्टूडेंट का आपने जो है ID मिली गई है और PCTS की स्थिति क्या है, राष्ट्रीय योजना में आवेदन किसका किया है, से संभावित कितने, तो यहाँ पर पूरी स्टेटस आप उसका देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आपको पूरी जानकारी और भी लेनी है तो अदर जानकारी भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर राष्ट्रीय योजना में पात्र स्टूडेंटों का आपको जो आवेदन करना है किस प्रकार करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, कौन कौन इसके लिए पात्र है, कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए, इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद साथियों।